बहुत अच्छा लगा।
आगे क्या आप लोग ऑनलाइन सबको मेरी आवाज आ रही है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस सर आ रही। यस सर। अब्दुल रहमान, अबू बकर, यस सर। अदीलुर रहमान, आमिर रियाज, आमिर रियाज, कौन? अली आदिल, अली आदिल, बदरुल इस्लाम, फरिया नाजिश, फरहान शाहिद, फरहान, हादिया मजहर, हमजा अली, हनान अहमद, हारून आमिर, हसन रजा, हसनैन रजा, जावेद अहमद, मोहम्मद खुरम, मोहम्मद मुअज्जम, यस सर। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद असद, मोहम्मद असद, मोहम्मद अतर, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हूद, मोहम्मद हंजला, मोहम्मद हंजला, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद जर्क, मोहम्मद जीशान, प्रेजेंट सर। मुश्तबा जावेद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद यजीशान फारूक, मोहम्मद जीशान फारूक। प्रेजेंट सर। भाई साहब आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था क्या? सर मुश्तबा मेरी जावेद, लास्ट क्लास की भी एब्सेंट लगी थी, मैंने लास्ट क्लास भी अटेंड की थी। अगली क्लास की भी एब्सेंट लग जाएगी। जब यहाँ पे मौजूद होंगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी ना। जब लास्ट क्लास की अटेंडेंस नहीं लगी थी तो आपको पता होना चाहिए था ना। सर वो मैं यूनिवर्सिटी में था तब मेरी ऑनलाइन थी क्लास, सॉरी, तब मैंने लास्ट में वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वहां पर इंटरनेट नहीं सही आ रहा था। दोबारा बोलो। सर लास्ट क्लास मैंने यूनिवर्सिटी में ली थी लेकिन ऑनलाइन थी मेरी। लास्ट क्लास आपने यूनिवर्सिटी में ली थी तो अटेंडेंस क्यों नहीं लगी? सर अटेंडेंस लगी, ऑनलाइन ही ले रहा था तब भी, यूनिवर्सिटी में बैठ के, वहां पर नेट का बड़ा इशू था, तो वो एंड में आपने शायद दोबारा वो अटेंडेंस लगाई तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था। आप आ जाइएगा ना, अटेंडेंस लग जाएगी। मुश्तबा सर ये आज की जावेद, तो आज की भी लगा दी सर। आज की एब्सेंट है। मुश्तबा जावेद, प्रेजेंट सर। रोमान फहीम, सलमान भट्ट, प्रेजेंट सर। जीशान शिराज, जीशान शिराज, ये शाजीन है, सॉरी शाजीन। अच्छा आपने देखा नहीं और मैंने पढ़ा गलत है। सुबहान, सुबहान, सुफियान सुहेल, सैयद उसामा। यस सर। ये सर किसने कहा है? सर सुफियान प्रेजेंट। आपको यहाँ क्लास में होना चाहिए था। सुफियान।
ये सुफियान को क्लास में होना चाहिए था। सर मेरी आज ऑनलाइन है। आज आपकी ऑफलाइन सर नहीं मेरी है। पिछली वेडनेसडे सॉरी सर लास्ट वीक मैंने आपने बताया था कि मेरा इस दिन होगा। एक दिन ही मैं लेक्चर। लास्ट वीक मेरी सेकंड क्लास सेशन में थी। सेकंड क्लास ऑनलाइन है, फर्स्ट क्लास इन कैंपस है। ठीक सर है? मेरे लास्ट वीक आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था आपका सेकंड वीक है। मैं लास्ट क्लास मेरी आपने उसमें भी एब्सेंट की थी, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास में भी, सेकंड में कैंपस में ली थी, आपने कहा था। लास्ट क्लास प्रेजेंट लगी हुई है। वो सर प्रेजेंट मैंने कैंपस में ली थी ना लास्ट सेशन, तो मेरा कल जो क्लास है वो कैंपस में होगी, आज ऑनलाइन है। उलट बोल रहे हो। सर मैं और सही कह रहा हूँ। यार मेरे सामने बेशुमार स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैंने आप अकेले को क्या ये कहना था? और अगर सपोज करो मैंने कहा भी है तो यूनिवर्सिटी ने आपको मेल्स नहीं की, यूनिवर्सिटी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया होगा। सर वो इवन और ऑड का ही थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब कल जो मेरी क्लास है वो कैंपस में होगी, आज वाली जो है वो ऑनलाइन है। पिछले वीक भी ऐसे ही हुआ था, पहली ऑनलाइन हुई थी, दूसरी कैंपस में हुई थी। चलें दोबारा सर अपने आप सर आज लगा दें सर आप आज अपने लगा आप दें, नेक्स्ट टाइम से अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन एब्सेंट लगनी सर है। अभी तो मैं प्रेजेंट हूँ, अभी कर दें, कल मैं कैंपस में ले लूंगा। आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो ना, या अटेंडेंस के लिए पढ़ रहे हो? सर मेरी ऑलरेडी 2 एब्सेंट्स लग गई हैं, वो मैंने क्लासेस भी अटेंड की हैं फिर भी लग गई। कर सकते छुट्टियां। तलहा अहमद सर अब फिर कल कैंपस में ना हूँ मैं, सुफियान सुहेल। नेक्स्ट क्लास आपकी कैंपस में नहीं है। वकार काशिफ, वसीम गोहर, प्रेजेंट सर। सुबह शाम गोहर। वसाम गोहर, ठीक है। जैनब बेग, जैनब, जिशान जबार, प्रेजेंट सर। जुबैर मोहम्मद। ये अटेंडेंस किसकी रह गई है? 1 by 1। सर मेरी रह गई है, अदीलुर रहमान। सर 188 है रोल। और ऑनलाइन में से किसी की अटेंडेंस रह गई हो? सर मोहम्मद जिशान अहमद फारूक की लगा दें। 355। मोहम्मद अहमद की नहीं लग सकती, और बताएं। सर मेरी ऑलरेडी जिशान फारूक, मोहम्मद जिशान फारूक। मोहम्मद जिशान फारूक, आपकी भी अटेंडेंस नहीं लग सकती। जी नेक्स्ट, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा कासिम, सुबहान अख्तर, जी हारून अहमद, जी नेक्स्ट। हारून आमिर कौन है? और आप? मोहम्मद दोबारा बोलो। मोहम्मद अख्तर, ये मोहम्मद असद, जी और कौन रह गया? सॉरी सर मैं रह गया हनान अहमद। आदिया मजहर, जी और कोई? जी सर हनान मजहर नहीं, हनान अहमद। हनान अहमद प्रेजेंट मौजूद हैं क्लास ऑनलाइन। सर मुझे फ्लू हुआ, मैं इसलिए नहीं आया, मैं कल आ जाऊंगा। कल जब आप आ जाओगे ना तो तब अटेंडेंस यहाँ पे भी लग सकती है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, मैं कल करवा लूंगा। सूत्रों में अटेंडेंस लग सकती है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के फ्यूचर में जितने भी लेक्चर हैं सबका लिंक क्रिएट हो चुका है, वही जो लिंक आपको है। अदरवाइज आप अपने LMS पे जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लिंक, और उसे क्लिक करेंगे तो आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हर दफ़ा मेल नहीं होगा, उन्होंने ये कहा है कि LMS के ऊपर रख दें, और ये जितना हमारी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी हो रही है ये LMS पे वो भी मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, वहाँ पे
सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक, अब इसलिए आपने LMS तो चल कोई ऐसी बात नहीं ही बोलनी कि जो वो वहाँ पे पड़ी और हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं जी। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो लॉग आउट कर दें एंड फ्रैक्चर और लॉग आउट। अब किसी के अटेंडेंस लग ही नहीं सकती। और अब हम यहाँ शेयर कर देते हैं व्हाइट बोर्ड। और जो लेट आ रहा है वो भी गया, और जो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम जी? सबको सब कुछ हक है। ये मुझे बताएं इसका क्या मतलब है? कैसे कैसे करेंगे? हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे? एक काम करें, इसको रेज करें जी। 2.177 3.217 ये 3.2167 है। इसे हमें करना है राउंड ऑफ अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कैसे करेंगे? 3.217 मैं इसे राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ। कैसे करेंगे राउंड ऑफ जी? मैं इसे राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ जी। 3.62 इसे मैं राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ। क्या रूल बन रहा है? थ्री डेसिमल प्लेसेस में जब आप देख रहे हो तो 4th पोजीशन पे जो नंबर्स हैं वो अगर ग्रेटर देन 5 हैं, ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि जिस डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट। अगर आप डेसिमल प्लेसेस फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तो या डी डेसिमल प्लेसेस, तो आपके पास फार्मूला क्या बन सकता है जी? 3 डेसिमल प्लेसेस अगर हम डी ले लें, डी डेसिमल प्लेसेस तक आपने देखना है, तो इफ डी +1
क्योंकि उससे अगली नंबर देख रहे हैं ना, ठीक है। इफ वी वांट टू राउंड ऑफ अप टू डी डेसिमल प्लेसेस, ये बेशक नोट डाउन कर लें। इफ वी वांट टू राउंड ऑफ एनी नंबर अप टू डी डेसिमल प्लेसेस, देन मस्ट किसको चेक करना है? चेक d+1 नंबर या डिजिट, सॉरी d+1 डिजिट्स को आपने चेक करना है, ठीक है। जब d+1 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं तो इफ d+1 डिजिट इज ग्रेटर देन 5, देन क्या करेंगे? देन करेंगे ऐड किसमें? d डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड d1 इन d डिजिट्स, या इस वर्डिंग में लिखना है देन ऐड 1 इन d डिजिट्स। ठीक हो गया? ये आप लोगों ने ये जो काम किया है ये कौन सा है? केस 1, यानी इसका लिए ये केस 1 जो है इसके लिए आपने कैलकुलेट कर दिया। केस 2 जो है इसमें क्या आ रहा है? इफ d+1 लेस देन 5, देन क्या हो रहा है? देन जी ट्रंकेट कर रहे हो आप नंबर एट डी डिजिट्स, कि आपने उससे आगे वाला एच छोड़ दिया, ट्रंकेट कर दिया, काट दिया, ठीक है। यानी 3.216 आपने उसे उसी तरह से रहने दिया, उससे अगली वाली सारी टर्म छोड़ दी। यही कर रहे हो ना? ये केस 1 था, ये केस 2 है। केस 3, इफ d+1 डिजिट इक्वल टू 5, फिर क्या करेंगे? फिर आपने चेक करना है d+2 डिजिट को, ठीक है। क्या करना है? चेक d+2 डिजिट, देन चेक d+2 डिजिट, ठीक है। चेक इफ d+2 डिजिट इज इवन, जैसे इस केस में था। केस 3 में देखें कि d+1 डिजिट 5 है इक्वल टू 5, तो आपने d+2 डिजिट चेक किया, वो क्या आ रहा है? 2 क्या है? तो ट्रंकेट कर देंगे, ठीक है। देन चेक इफ d+2 डिजिट इज इवन, तो क्या करेंगे? ट्रंकेट कर देंगे, नंबर को एट डी डिजिट। ठीक हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट केस 4, इसमें क्या होता है? यही इफ d+1 digit equal to 5 and d+2 digit, वो क्या है? इज ऑड। फिर आप क्या कर रहे हो? d डिजिट में क्या ऐड कर रहे हैं? देन ऐड 1 इन d डिजिट। ठीक हो गया? तो ये आपके पास टोटल राउंड ऑफ का सिनेरियो बनता है। इसमें कोई कंफ्यूजन?
सबको क्लियर है? न्यूमेरिकल मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें एक्चुअली क्या होता है, आप अपनी जो गिवन क्वेश्चन है, जो भी गिवन क्वेश्चन है, इसे आप अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हो। मतलब इसमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलते, बल्कि क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं। सही हो गया? यानी एग्जैक्ट आंसर जब पॉसिबल ना हो तो हम अपने क्वेश्चंस की अप्रोक्सीमेशन करते हैं, यानी जो भी हमारे पास रिजल्ट होगा वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा। अब जब भी अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होगा तो उसमें क्या होता है, एरर्स आती हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने गौर किया कि जब आप 1 डिजिट में ऐड कर रहे हैं, जैसे पहला देखें इसमें केस 3.21673, तो आपने 3.216 को 7 बना दिया। तो क्या किया, जो गिवन आंसर था या जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हमारे पास आ रहा था, हमने उस आंसर में 1 डिजिट ऐड कर दिया एट 3rd पोजीशन में। तो वो हमने अपने रिजल्ट को अप्रोक्सीमेट करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया ना। इसी तरह से 2 में देखें, हमने क्या किया, 3.216, उसके बाद 32 भी आ रहा है, लेकिन उस 32 को ट्रंकेट कर दिया कि जो रिजल्ट था उससे वैल्यू को थोड़ा कम कर दिया, अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन जब हम करते हैं तो एक्चुअली आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर की लैंग्वेज में अगर यूज़ करें तो आप लोग क्या करते हैं, लूप में कैलकुलेशन कर रहे होते हो। ठीक है, लूप में कैलकुलेशन के एक ही प्रोसीजर को 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, अप टू सो मैनी आइट्रेशंस करते हैं, 100, 200, मतलब बेशुमार। जब तक हमारी अप्रोक्सीमेशन या हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ना आ जाए, वो लूप चलता चला जाता है। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमारी जो कैलकुलेशन है, हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ रहा है, हमने ये देखना है कि वो आंसर ठीक है या नहीं। अगर हमें पता चले कि आंसर ठीक नहीं है तो हम अपनी कैलकुलेशन को मज़ीद एक और दफ़ा कर देते हैं। जब हम एक और दफ़ा कैलकुलेशन को करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं। कैसे चेक करना है वो बात की बात है, अभी फ़िलहाल हम आंसर की बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, अगर हमारा आंसर सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं आंसर आ रहा मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। दोबारा कैलकुलेशन में आंसर सही आ गया, ठीक है, नहीं आ रहा तो एक और दफ़ा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो वो कैलकुलेशन हमारी चलती रहती है अप टू उस वक्त तक जब तक हमारा आंसर ना आ जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? और वो कैलकुलेशन को चेक कैसे करते हैं, ये राउंड ऑफ वगैरह की मदद से। अब राउंड ऑफ करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोसीजर थोड़ा सा लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में एक आप लोगों को वो स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड आउट करने का मैं कराया था, पक्का? चलिए अभी देख लेते हैं, और उसी एग्जांपल की मदद से हम लोग अपनी ये जो बात कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड √2, इसका आंसर क्या आता है, जो भी आता है हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना, विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन को करना है। हम लोग करते क्या है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर, आपके साथ। और जो बातें हम कर रहे हैं वो क्लियर हो रही हैं? यस सर। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। जीशान फारूक? यस सर। अगर कोई कंफ्यूजन आए तो फौरन पूछ लीजिएगा। ओके सर। हम अज्यूम करते हैं कि स्क्वायर रूट का आंसर x है। स्क्वायर रूट का आंसर क्या है? x एन वेरिएबल है। a लिखना है, a लिखना है, b लिखना है, b लिखना है,
जो मर्जी, ये क्या है आंसर। इवन के ए एन एस लिखना है तो ए एन एस लिखना है, कोई वेरिएबल। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? ये मैंने क्या किया है, दोनों साइड पे स्केल कर दिया। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लेट कर देते हैं अगेन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लें, क्या आएगा? 2x। 2x एक फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिख लिया। अभी फिलहाल मैंने फार्मूला लिखा, बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, डिटेल में सारी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं उन रिजल्ट मतलब कब तक हमने अपने प्रोसीजर को कैरी ऑन करना है, कब तक हमने अपनी आइट्रेशन को चलाते चला जाना है। यानी लूप जो सा है वो 1000 दफ़ा भी तो चल सकता है ना, ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि 1000 दफ़ा करें। हो सकता है कि हमारा 5वीं आइट्रेशन के बाद ही रिजल्ट आ जाए, तो हम 1000 टाइम क्यों करें? तो वो हम सब आप इधर जज करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपना काम को कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लिखा है आप लोगों को याद हो तो आप लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये किस तरह से काम करते हो, a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका क्या मतलब है? इंक्रीमेंट। राइट साइड वाला a और लेफ्ट साइड वाला a ये कैंसिल आउट नहीं होते, ऐसा ही है ना। लेफ्ट वाला साइड पे जो a है इसमें राइट साइड वाले a और प्लस 1 की वैल्यू स्टोर हो रही है, यही बात है ना। इसी चीज को एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये इस तरह ये लिखा है। यहाँ पे अगर इसको मैं आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखूँ तो ये आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर माइनस एफ ऑफ आंसर डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ आंसर, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में कि लेफ्ट साइड पे आंसर में वैल्यू हो रही है स्टोर हो रही है, राइट साइड वाली कैलकुलेशन हो रही है। तो उसी चीज को मैंने i प्लस 1 यानी आइट्रेशन की नेक्स्ट वैल्यू, सही है जी। हम लोग फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, i प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई, एफ ऑफ एक्स वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर आई माइनस 2 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव है 2x i। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी मैंने क्या किया, एक्स आई एज इट इज, फंक्शन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 वो पुट कर दिया, आई सब नोटेशन है और कुछ नहीं है। इस तरह डेरिवेटिव आपके पास क्या है 2x, तो वो पुट कर दिया। अब यहाँ एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 2xi स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर और माइनस और ये माइनस प्लस 2, तो xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2xi। ये मैंने एक फार्मूला ड्राइव कर दिया। अब ये फार्मूला आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दे देगा। फार्मूला क्या करेगा, स्क्वायर रूट, और ये जर्नल फार्मूला बन गया है, हर तरह की चीज के लिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दे सकता है, हर तरह का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को a, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस a
और इधर ये 2x ही रहेगा, ये भी 2x है। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा। तो डेट मीन एक ही जगह 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी पुट कर दें, ये जर्नलाइज फार्मूला बन चुका है किसका, स्क्वायर रूट का। अगर आपने स्क्वायर रूट 3 का फाइंड आउट करना है तो यहाँ 3 पुट कर दें तो स्क्वायर रूट 3 का आ जाएगा। आगे प्रोग्रामिंग या आपकी जो प्रोग्रामिंग मर्जी करते हैं, कोड बनाना है तो सिर्फ इस ये राइट साइड वाली वैल्यू लिखें, एक लूप चलाएं, आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। कॉपी पेंसिल पे चेक करते हैं तो वाकई स्क्वायर रूट आता है कि नहीं आता। तो ए मैं क्लोज कर लेता हूँ, ए क्या है 2, तो एक्स आई यानी ये यूजर से इनपुट ले लिया, ये मैंने जी 2 ले लिया। आई को 0 पुट करते हैं, यानी हमने अपना लूप 0 से स्टार्ट कर लिया, मोबाइल यूज ना करेंगे। आई को हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी 0 + 1 1 x नॉट स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x नॉट। तो x नॉट को मैं सपोज कर लेता हूँ 1, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 3/2 डेट मीन 1.5। सही है, ये कैलकुलेशन क्लियर है आपको? क्लियर है? नहीं क्लियर? कहाँ से नहीं क्लियर? सॉरी, आ गई है समझ? समझाएंगे मुझे? x नॉट को मैंने 1 पोज किया, अब x1 क्या आ चुका है जी, x1 जो हमसे है वो 1 आ गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में हमें क्या करना चाहिए, ये i को 2 पुट कर देते हैं, i2 और डेफिनेटली सॉरी i पहले हमने 0 पुट किया था, अब i को 1 पुट करना पड़ेगा, और x1 जो है वो हमारे पास 1.5 आ गया। दोबारा से ये आपके पास फार्मूला नंबर 1 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पुट इन 1 जी। जब 1 में पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, i 1 + 1 2 x1 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू x1, और नेक्स्ट आप देखो x1 की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.5, क्या रिजल्ट आया जी, क्या रिजल्ट आ रहा है यार? ये बंद कर दो, अपने आराम से बैठे हुए मेरे ऊपर ये खचला दिया। जी क्या रिजल्ट आया? आप लोग ऑनलाइन वाले मेरे साथ हो भाई, इसका क्या रिजल्ट आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट जिशान जी सर, क्या रिजल्ट आया? नहीं 3.1 नहीं आएगा। वन 1.5 का स्क्वायर 2.525 प्लस 2 4.25 डिवाइड बाई 3, क्या रिजल्ट आया अभी? 1.41। आगे 3-4 डिजिट्स लिखवाएं ना, 1.41 367 ये आ रहा है। नेक्स्ट आप लोग, आपका क्या आया है? यही आया है 1.634। ये क्या बात है? बाकी लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है। इस क्लास में कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कैलकुलेटर अगर आप आओगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी आए क्लास में कैलकुलेटर के साथ आएं, और जो ऑनलाइन है वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कैलकुलेटर लेके आइएगा। जी बोलें क्या आ रहा है? 1.63
4.46। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में दोबारा हम आई सॉरी आई की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और x2 हमारे पास आ चुका है 1.6346। तो x3 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x2। वैल्यू पुट करते हैं जी 1.6346 का स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6346 और आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास क्या रिजल्ट आ रहे हैं? जी क्या आया? वन पॉइंट 4290। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू 3 और x3 आपके पास आ रहा है 1.4290। तो x4 जी वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो तो 1.4290 का स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम 1.6346। क्या आंसर आ रहा है? और याद रखना है कि विदाउट ऐसे जिस तरह से अभी आप बैठे हुए हो अपने आप को कोई मतलब नहीं लिख रहे, ना कुछ लिख रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे तो नींद ही आएगी। लेकिन अगर आप काम करोगे ना तो शायद हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव महसूस करें, क्योंकि यहाँ पे हम सीख क्या रहे हैं? जमा तफरीक, और वो आज सबको आती है। सॉरी 1.4290। क्या आंसर आ रहा है? 1.414 बस। हाँ जी 2। अच्छा ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट i इज इक्वल टू 4 के बाद 5 ना, और x5 क्या आ रहा है? 1.4143। x6 is equal to 1.4143 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.4143। अब इसका क्या आंसर आ रहा है? 1.4142। मैं सारे यहाँ पे रिजल्ट दोबारा लिखता हूँ। x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6। x1 क्या निकला था हमारे पास? हम लोगों ने x0 1 सपोज किया हुआ है और x1 1.5, ये 1 है, ये 1.5 आ गया और ये कितना आया था? x2 1.6346 1.6346। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास आ रहा है 1.4290 1.4290। इसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? 1.4143 1.4143। तो ये जो रिजल्ट है ये 4 है ना, और ये भी 4 है और ये 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है आपके पास 1.4142
ये मैंने सारे रिजल्ट जितने भी थे वो लिख लिए। अच्छा, अब हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस ये देखनी है, हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट ये था कि हमने अपना रिजल्ट जो है एक्यूरेट निकालना है। अब जरा स्क्वायर रूट जो है उसको लें, जरा 2 का स्क्वायर रूट क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.4142। तो ये रिजल्ट तो आ चुका है, ठीक है। लेकिन क्या कैलकुलेशन से पहले आपको मालूम था कि इसका आंसर क्या है? डेफिनेटली नहीं मालूम। जब आपने कैलकुलेशन स्टार्ट ही नहीं की तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है। तो इस वक्त हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, उसी को समझते हैं कि ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो पहले केस में आपने एग्जैक्ट आंसर सपोज किया 1 है, बाद में आपने उसको थोड़ा सा रिफाइन किया तो दूसरा आंसर क्या आ गया? 1.5। और उसके बाद हमने मजीद रिफाइन किया तो 1.6346, फिर मजीद रिफाइन किया 1.4290 और रिफाइन करते करते 1.4142 पे आए तो ये आंसर निकल आया। लेकिन कैसे पता चला कि ये आंसर निकल आया? ये चीज़ अभी हमने सीखनी है। यानी आज के लेक्चर में जो हमारी आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों ने यहाँ सीखना क्या है, सिर्फ 1 लाइन सीखने जा रहे हैं कि हमें कैसे पता चलना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो आ गया है कि नहीं आ गया। उससे पहले आप लोगों ने जो सीखा है वो क्या सीखा है? सिग्निफिकेंट, वो सॉरी, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, बस, ठीक है। ये जितनी जो कैलकुलेशन कर रही हैं हम डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे कि ये क्यों किए हैं, किस तरह से किए हैं, वो टॉपिक्स आएंगे तो देखेंगे। यहाँ मैंने एक टॉपिक को यूज़ करके रिजल्ट निकाला और रिजल्ट को एक जगह आके रोक दिया। तो हम लोग असल में ये देखना चाह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है, हमें मजीद कैलकुलेशन नहीं करनी। या अगर आप एल्गोरिदम एक डिज़ाइन कर रहे हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अपने प्रोग्राम को आपने टर्मिनेट कर देना है या उसका लूप को क्लोज कर देना है। बात समझ में आ रही है कि अभी हम लोगों ने जो इतनी सारी कैलकुलेशन की है इसकी आउटपुट क्या सीखना चाह रहे हैं? सिर्फ ये सीखना चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई कंफ्यूजन इसमें कि हमारा टारगेट क्या है? कैलकुलेशन के बैकएंड पे कौन सा मैकेनिज्म यूज किया फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कितने आंसर निकाले हैं? 6 आंसर निकले हुए हैं यहाँ पे। एक अज्यूम किया और जो अज्यूम किया उसको आगे कैलकुलेट करते करते हम लोगों ने x5 तक चले गए, यानी 0 से लेकर 5 तक 6 आंसर डिफरेंट निकले हैं। इनमें से हमें कैसे पता चला कि x5 जो है वो रिजल्ट आ चुका है? हम अब इसकी तरफ जा रहे हैं। हमें ये देखना है। अच्छा, अब आप एक काम करो, कैलकुलेटर को पकड़ो, उस कैलकुलेटर पे √2 दोबारा निकालें। नहीं, अब मुझे वो लिखवाएं पूरा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत लंबी जा रही होगी 1 पॉइंट के बाद। 1.142 13562 और ये इस तरह से चलती जा रही है, ठीक है। हम लोगों ने इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक या लेके आए हैं, ठीक है। यानी 2 √ इज इक्वल टू 1.4142, ठीक है। हमने इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक देखा है कि ये एक्यूरेट आया है कि नहीं आया, ऐसा ही है ना। और इसीलिए आप लोगों ने उसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहे थे वैल्यू। लेकिन याद रखना अगर 4 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेशन करनी हो ना तो बेहतर यही है कि 5 या 6 डिजिट्स लें पॉइंट के बाद। आपका रिजल्ट शायद हो सकता है एक आध आइटरेशन में पहले ही आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमने एक्यूरेट तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, लेकिन डिजिट्स पॉइंट के बाद ये नहीं है कि 4 ही लें, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद डिजिट जो हैं वो 7-8 लें तो मुमकिन है कि आपको 1 या 2 आइटरेशन कम होगा 4 डेसिमल प्लेस तक की आंसर एक्यूरेट, लेकिन कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप ट्रंकेट कर रहे हो ना, वैल्यू छोड़ रहे हो, तो जब वो वैल्यू नहीं छोड़ोगे तो ज़्यादा जल्दी पहुंचोगे। अच्छा, अब इसके लिए करना क्या है वो देखते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मेरे साथ हैं जी? यस जी सर।
समझ आ रही है जो हम बात कर रहे हैं जी? जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लियर है? जो बातें जी हम सर जी जी सर जी आ रही है समझ सर। और प्लीज एक्टिव रहें क्योंकि ना मैं आपको देख पा रहा हूँ ना आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आप कितनी कंसंट्रेशन से काम करते हो। सर हम नोट भी कर रहे हैं, सारा कुछ ही कर रहे हैं सर साथ साथ। जीशान जवाब तो कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग भी हैं, क्या कर रहे हैं? सर कर रहे हैं हम, टेंशन ना लें। यहाँ पे हर बंदे की अपनी ईमानदारी है कि वो कितनी ईमानदारी से काम करता है। सामने बैठे हो ना तो सो रहे हो तो मैं जगा सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए तो अपनी ईमानदारी खुद ही है ना। चलें हम आगे चलते हैं। आपने पहली दो वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, ठीक है? पहली दो वैल्यूज का डिफरेंस x1 माइनस x0 चेक करें क्या आता है। 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5 और बेशक मॉड ले लें इसका, ताकि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम उसको इग्नोर कर सकें। दूसरी दो वैल्यू का डिफरेंस लें, x2 माइनस x1 देखिए क्या आता है। 1.6346 माइनस 1.5 क्या रिजल्ट आ रहा है? 0 प्लीज आप बताइएगा कैलकुलेटर जिनके पास है। 0.1346। नेक्स्ट टू वैल्यूज का डिफरेंस लें, x3 माइनस x2 क्या करें क्या रिजल्ट आ रहा है? 1.4293 माइनस 1.6346 और मुझे लगता है कि ये जो 1.6346 है ना, ये आंसर आप लोगों ने गलत निकाला होगा। लेकिन अगर गलत भी निकला है ना तब भी ये कैलकुलेशन की तरह कन्वर्ट जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि हमने सपोज किया था जो मर्जी सपोज कर लें, जैसे मैंने 1 किया 7 कर लें, तब भी वो आंसर जरूर आएगा। अब ये x2 कैलकुलेशन गलत है लेकिन इसके बावजूद आंसर आ चुका है, ठीक है? किसी जगह कोई कैलकुलेशन गलत हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टारगेट से हट रहे हो। इस केस में टारगेट में दोबारा पहुंच जाओगे। तो क्या आंसर आ रहा है? 0.2056। इन दोनों का डिफरेंस लें, x4 माइनस x3 ये 4142 मोबाइल का नेट बंद किया है जी सॉरी जी। x4 माइनस x3 क्या आया? वो कॉल बम तुम्हारा बम फट गया। 1.4290 जी क्या आया? 0.0147। इन दोनों का जी जी ये आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है? ये हम लोगों ने सबके डिफरेंस लेके लिख लिए। अब आप लोगों ने सिर्फ विजुलाइज करना है, ठीक है? कैलकुलेशन मैंने की है, इस कैलकुलेशन को विजुलाइज करते हुए हम एक जर्नल फार्मूला डेवलप करने जा रहे हैं जो पूरे न्यूमेरिकल के कोर्स में वही रहेगा, ठीक है? हमें एक्यूरेशन जब चाहिए होगी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो अब हम वो फार्मूला बनाने लगे हैं सिर्फ विजुलाइजेशन से। जितनी कैलकुलेशन की है उसकी विजुलाइजेशन से ये फार्मूला डेवलप होगा। अब देखें आप
कि आप लोगों के पास जितने रिजल्ट आए हैं उनमें से 3 डेसिमल प्लेसेस की अगर बात करें तो कौन से 2 रिजल्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है, यानी ये 0.000, तो ये क्या सेम है? पहले 2 3 डेसिमल प्लेस तक डेफिनेटली नहीं है। क्या दूसरे 3 डेसिमल प्लेस तक सेम है? नहीं। नेक्स्ट नहीं। इसी तरह से उससे नेक्स्ट अगले 2, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों सेम है। ऐसा ही है ना, 1.414 1.414 दोनों 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है। सही है। अब जो हम लोगों ने डिफरेंस लिया है उन डिफरेंस को गौर से देखें। जहां पर रिजल्ट सेम आ गए उतने ही पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये रिजल्ट सेम थे, तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल 0 आ रहे हैं। ये 2 रिजल्ट चेक करें, ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक ठीक है? ठीक है। अब होता क्या है कि जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको रिजल्ट चाहिए, हम क्या करते हैं, 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज का डिफरेंस लेते हैं और अगर वो लेस देन और इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -d, ये अगर आ जाए तो हम सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट एक्यूरेट है। मसलन d से मुराद है कितने डेसिमल प्लेसेस, जैसे इस केस में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट सही है ना, तो मैं d की जगह 3 पुट करता हूं, तो चेक कर रहा हूं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -3, सिंप्लीफाई करें, देखें क्या आता है, 0.005। -4 ये आता है। तो ये वाला रिजल्ट देखिए इससे लेस है। ऐसा ही है ना कि आपके पास ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट से लेस है, तो आपका आंसर जो सा है वो एक्यूरेट हो गया और बस खत्म, हमें मजीद कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यानी हमने क्या करना है, एवरी 2 कंसेक्यूटिव आंसर का डिफरेंस लेना है और उसको 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर -d के साथ कंपेयर करना है। अगर रिजल्ट उससे छोटा आ रहा है तो हमारी कैलकुलेशन टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन को देखता हूँ, x1 और x0 का डिफरेंस आपने लिया तो कितना आया? हमारा रिजल्ट 0.0005 से लेस होना चाहिए। क्या पहला रिजल्ट इससे लेस है? 0.5 जो सा है वो इससे बड़ी वैल्यू है ना, लिहाजा हमें मजीद कैलकुलेशन की जरूरत हुई, तो हमने x2 निकाला। अब x2 और x1 का रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, 0.1346 विच इज आल्सो ग्रेटर देन दिस वन, ये भी तो उससे बड़ा है ना, लिहाजा हमें मजीद एक और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, हमने x3 निकाला। अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.0147, ये भी उससे ग्रेटर है, हमें मजीद एक और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, हम लोगों ने ये कैलकुलेशन कर ली। जब हमने ये कैलकुलेशन की तो अब डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.0001 विच इज लेस देन दिस वन, लिहाजा यहीं पे हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने विजुलाइज किया, लेकिन कंप्यूटर के अंदर विजुलाइज नहीं हो सकता, वहां तो ऑटोमेटिकली आपके पास एंड रिजल्ट ही आता है ना, आपने क्लिक किया, जैसे अभी आप कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर √3 लिखें जरा, आंसर आ गया ना। अब क्या ये विजुलाइज हुआ है कि बैकएंड पे क्या मैकेनिज्म यूज हुआ था, उसने तो डायरेक्टली आंसर निकाला। तो ये हो सकता है 5 आइट्रेशन हुई है या 6 हुई है या 7 हुई है या 8 हुई है, उतनी आइट्रेशन के बाद ये रिजल्ट आया है, लेकिन उसने जैसे क्लिक किया वो आइट्रेशन खत्म, पता ही नहीं चला। आपके कंप्यूटर के अंदर भी अगर किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना लेते हो तो क्या करते हो कि सिर्फ जैसे उसे कंपाइलर या उसका जो भी आपका उसको रन करने के लिए बटन होता है या उसका जो भी आइकन होता है, सिर्फ जैसे क्लिक करते हो एकदम से रिजल्ट आ जाता है। अब वो जो रिजल्ट आ रहा है बैकएंड पे कैलकुलेशन अगर सही हुई है तो रिजल्ट आएगा ना, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो ये वाला जो हमने रेड बॉक्स के अंदर फार्मूला बनाया है, ये जनरलाइज फार्मूला है एब्सोल्यूट एरर का।
ठीक है, कि एरर को आप मिनिमाइज कर रहे हो डेसिमल प्लेसेस के हवाले से। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, अगर आपको 4 चाहिए तो यहाँ 4 लिख दो, इसका मतलब है हमें मजीद आइट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो आइट्रेशन चलती रहेंगी। आपको अगर 1000 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो डी की जगह 1000 लिख दें। तो जो डी की जगह लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर या कंप्यूटर उतनी कैलकुलेशन करके आपको देगा। ठीक है, ये होगा किस तरह से, आप यहाँ पे जस्ट इस तरह से लिखोगे तो वाइल और यहाँ पे ये कंडीशन लिख दोगे 1/2, यानी ये जो भी आपके पास आ रहा है एरर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻b। ये आपकी एरर हर सूरत में इससे कम होनी चाहिए। और जब आपने ये लिख दिया, अब एरर का फार्मूला क्या है वो ऊपर डिफाइन कर दो कि 2 कंसेक्यूटिव रिजल्ट का डिफरेंस विद मॉडुलस साइन, तो आपका प्रोग्राम खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। ये एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन इन एनी कोर्स, ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, कोई भी जहां पर भी कैलकुलेशन आता है रियल वर्ल्ड में किसी भी जगह पर यही कुछ कर रहे होते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात सुनी है, अभी तो हम डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहे हैं, ऐसे सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, उसके लिए एरर जो हमारे पास बनती है उसमें सिर्फ इतना काम करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं xi+1 से, रिलेटिव एरर ये कहलाती है। 2 कंसेक्यूटिव मतलब उनको डिवाइड करके रिलेटिव देख रहे होते हैं, तो रिलेटिव एरर जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए एक्यूरेसी आ जाती है। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाती है। ठीक है, मैकेनिज्म सबका सेम है, फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो आज हम लोगों ने सीखा वो क्या सीखा हमने, कि हमारी एरर क्या होती हैं और उस एरर तक पहुंचने के लिए मैकेनिज्म क्या यूज किया जाता है, और सिर्फ ये एक फार्मूला जो सा बस वही हम लोगों ने सीखा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और जो सो रहे थे या घर पे बैठे हुए रजाइयों में हैं, अब तो रजाइयाँ खत्म हो गई, लेकिन किसी भी जगह चाय की चुस्की ले रहे हैं और साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब कोई ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हमने जस्ट एक ये रेड बॉक्स जो है ना इसको इंटरप्रेट किया है बस। ठीक, और उसके लिए बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। कैलकुलेशन पेपर या कुछ भी उसके अंदर ये चीज़ यूज़ होनी है, मुख्तलिफ फार्मूले जब हमने आगे पढ़ने हैं, और बेशुमार जगहों पे ये पढ़ाई नहीं जाती। ये जो मैंने आज ये इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन की है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ा, ये फार्मूला रट्टा लगाया और उसमें वैल्यू पुट की और अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेन इस फार्मूले को रट्टा लगा लो, और अगर तो समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तब भी कोई इशू नहीं है, इसको रट्टा लगा लें और ये फार्मूला हमारा यूज होना है। और अगर कोई सीखना चाहे इसके बावजूद आज नहीं क्लियर हुआ मजीद, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, 10 दफ़ा आए मेरे पास, मैं 10 दफ़ा इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मतलब समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो समझने की कोशिश करें, नहीं दिल चाहता तो फिर मजबूरन रट्टा लगा के इस कोर्स को आगे लेके तो चलना है ना, मजबूरी अब आप लोगों के रोड मैप में है, तो इसको रट्टा लगाएं। और बस ये जो जितना छोटा सा फार्मूला रट्टा लगा लिया ना तो आपका मसला हल हो जाना है, हमें कोई लंबी चौड़ी काम नहीं करना। और जितने मैथ के कोर्सेज पढ़े हम सबसे ज़्यादा आसान कोर्स हैं, ये नंबर्स के ऊपर हमने काम करना है। किसी को कैलकुलस आती है नहीं आती, हमें इससे कोई मसला नहीं है। किसी को लीनियर अलजेब्रा आता है नहीं आता, कोई इशू नहीं है। किसी को डिफरेंशियल इक्वेशन आती है नहीं आती, कोई इशू नहीं है। इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ डाटा गिवन होगा, उस डाटा के ऊपर काम करना है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन उस तरह की नहीं है कि जी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर अलजेब्रा के फार्मूले, डजंट मैटर, कुछ नहीं हमें चाहिए। इवन के फर्स्ट सेमेस्टर इंटर के स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए ना तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यही कोर्स पीआईडी में भी पढ़ाया जाता है, यानी इतनी डेप्थ वाला कोर्स है। ठीक है, कि पीएचडी में ये एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम पर है। ठीक है, एमएस में भी ये कोर्स है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लर्निंग लेवल को किस हद तक ऊपर ले जा सकते हैं, और जितना ज़्यादा इसको लर्न करेंगे आप लोगों को अपना फ़ायदा है। उसकी रीज़न बहुत बड़ी बात ये है
कि जितनी डिजिटल कैलकुलेशंस होती हैं ना उस सब में ये यूज़ होता है, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट जो सा है वो सॉफ्टवेयर बनाना ही है ना। आप लोगों की डिग्री का मकसद क्या है कि आपने अगर वेब डिज़ाइनिंग करनी है तो वो भी एक्चुअली सॉफ्टवेयर ही है, अगर आपने कोई और काम करना है तो वो भी सॉफ्टवेयर ही है। तो आपका सारा जो सा जितना लिंक है वो सॉफ्टवेयर का, कोई डाटा एनालिसिस कर रहा है वो डाटा साइंस के ऊपर काम कर रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, कोई ग्राफिक्स के अंदर काम कर रहा है, तो वो सारी की सारी ये कैलकुलेशन और उसके बैकएंड पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी फील्ड से रिलेट कैसे करते हैं इन चीज़ों को। अदरवाइज ये तो है ना, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जितनी मैंने कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन के एट द एंड ये फार्मूला डेवलप हुआ है, यानी मैंने प्रूफ के कंसेप्ट की मदद से चला हूँ कि ये बैकग्राउंड में आया कहाँ से, किस तरह से आया। अदरवाइज तो ये फार्मूला रट्टा लगाया जा सकता है ना, दो कंसेक्टिव वैल्यू का डिफरेंस लो वो इससे लेस होना चाहिए, बस यही है ना। हमने सीखा क्या है कि दो कंसेक्टिव वैल्यूज उनका डिफरेंस लेस देन 1/2 10⁻⁻t, यही है ना। बाकी तो सिर्फ बैकग्राउंड चलाने के लिए किया। अब ये यूज करना कैसे है, वो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, उनके जो आंसर आ रहे होंगे हमने उन आंसर को यूटिलाइज करना है और उनको देखना है। जैसे ये भी तो मैंने कोई टेक्निक यूज की ना, लेकिन अभी तक आपको उस टेक्निक का मैंने बताया नहीं। लेकिन इस टेक्निक ने किया क्या, इस टेक्निक ने ये किया कि आपके जितने पावर्स हैं, कोई भी नंबर की कोई भी पावर लें तो वो सॉल्व हो जाती है। मतलब आप चाहते हो 3⁻7/3 निकालना, कैलकुलेटर के अंदर बटन है ना, उस बटन के बैकएंड पे जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो इसी फार्मूले से यूज हो रहा है, ठीक है। ये फार्मूला हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और एक्चुअली सारी कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ भी नहीं करना है। फार्मूला लिखना है, उस फार्मूले को प्रूव करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं हो, आप कंप्यूटर साइंस की जरूरत हो, आपको जितनी हद तक जरूरत है उतनी हद तक बताएंगे, बाकी ज्यादा नहीं। हाँ, डिपेंड करता है कि क्या आप लोगों का मूड है, अपने तौर पे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो उस चाहने के लिए अगर आप लोग ये कहो कि मैंने जो उनसे इसको थोड़ा सा डिग आउट करना है और इसके लिए रिसर्च करनी है और कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, या मैं किसी जगह अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा पता चले, तो वो पॉसिबिलिटी आप लोगों को पता है। आप लोगों के जितने डिजिटल इमेजेस हैं वो सारे मैट्रिसेस की फॉर्म में आते हैं। अगर वो सारे मैट्रिसेस की फॉर्म में आते हैं तो वो तो मैथ ही हुआ ना। फिर जब मैट्रिसेस कोई मैनिपुलेशन है ना, इमेज क्या है, मैट्रिसेस की मैनिपुलेशन। अगर वो मैट्रिसेस की मैनिपुलेशन है तो इसका मतलब मैनिपुलेशन के लिए आपको मैट्रिसेस के टेक्निक्स आनी चाहिए, सारा मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके अलावा ये देखना है कि जनाब ये अभी आप लोगों को पता है ये वो जो क्या होते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने यहाँ से सपोज करें जाना है किसी जगह पर, तो नेविगेशन सिस्टम शायद आप ऑन करते हो तो वो आपको रास्ता सारा कुछ मिलता है। अब वो नेविगेशन सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना, उस सॉफ्टवेयर के बैकएंड पे क्या हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, रास्ता फाइंड आउट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अब वो मिनिमम रिजल्ट जो निकल रहा है वो भी सारा डाटा के ऊपर ही निकल रहा है ना, तो इसका मतलब है वो भी सारा मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स जो है वो बेस है, ठीक है। उस बेस को आप क्या करते हो, प्रोग्राम बना देते हो उसके, और वही आप लोगों का वो बन जाता है सिस्टम। हम लोग अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, मैथ को पता नहीं क्या कुछ समझते हैं और हम उससे दूर भागने की, मतलब एक खाम खा का खौफ आया हुआ है, वो खौफ अगर ना अपने ऊपर लें तो जो आप लोगों ने अभी तक वो कैलकुलेशंस की हैं, कैलकुलस की या लीनियर अलजेब्रा की, या उनकी शायद ज़रूरत ही नहीं है। आप उसके बगैर उसके कंसेप्ट को यूज़ करें और आप बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। मसलन ये मैंने एक मेथड लिखा था जिसकी मदद से मैंने ये सारी कैलकुलेशन की। अब ये इंक्रिप्शन वगैरह का पड़ता है ना, ये जिसको आप तो वो बोलते हो क्रिप्टोग्राफी, उसके अंदर ये यूज़ हो सकती हैं चीज़ें। क्यों, उसमें आपने की बनानी होती हैं, और की जितनी मुश्किल होगी उतना ज़्यादा उसको इनक्रिप्ट करना, सॉरी डिक्रिप्ट करना ज़्यादा मुश्किल है ना। तो डैट मीन कि उसके अंदर मैथ के कंसेप्ट क्यों ना यूज़ करें ताकि किसी को वो पता ही ना चले और वो हमारे पास इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो उनसे वो बेहतरीन किस्म का बन जाए। तो ये सब्जेक्ट बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अभी आप लोगों का मैंने क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे थे तो मैंने अभी फ़ोन एक सुना था,
अब वो आप लोगों की यूनिवर्सिटी के ही एक माशाल्लाह मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड PhDs हैं, तो उनका फ़ोन आया था कि उन्होंने कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी है। तो वो अब मैं जाऊँ तो शायद वहाँ बैठे होंगे ऑफिस में, तो वो उन्होंने डिस्कशन के बाद आप लोगों को ही किसी और कोर्स में पढ़ानी है, लेकिन है वो न्यूमेरिकल की, लेकिन शायद मैं वो आपको पढ़ाऊँगा भी नहीं। लेकिन सब्जेक्ट बहुत मज़े का है, डिग आउट करें तो बहुत कुछ इसमें से निकल सकता है। आप अपने मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स जो आप लोगों के टॉपिक हैं उन पर अप्लाई कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। कर्व के साथ खेलेंगे तो कर्व जो उनसे हैं वो ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। और वो कर्व इसी तरह से आपने ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ा होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा। डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है? उसी के अंदर आता है। तो सर्चिंग या वो सॉर्टिंग तो वो तो छोटी सी चीज़ें हैं ना, इसके बाद वो भी तो एडवांस में जाएगा ना। बाइनरी ट्री की बात नहीं, ट्री की बात नहीं कर रहा, मतलब वो ये होता है कि आपका स्पैनिंग ट्री का पता है, तो छोड़े स्पैन आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में भी एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। चलें जी, थैंक यू सो मच। और जो हमारे साथ स्टूडेंट हैं ऑनलाइन उनको भी खुदा हाफिज़, और जो यहाँ पे मौजूद हैं सबको खुदा हाफिज़, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी सर मुझे ना मेल नहीं आई थी ना, तो इस वजह से मुझे भी ऐड कर लें, क्योंकि मेरा हाइब्रिड है ये सारा सिस्टम।